नमस्कार विद्यार्थियों। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के ज्ञानदूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं वह है भारतीय दर्शन। हम यहाँ आज भारतीय दर्शनों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दर्शन बहुत विस्तृत विषय है, आधा घंटे में उसके बारे में सर्वांगपूर्ण जानना कठिन कार्य है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि 6 दर्शन और 3 जो नास्तिक दर्शन हैं उनके बारे में कुछ परिचय प्राप्त कर लें। सबसे पहले दर्शन शब्द का अर्थ क्या होता है। दृश्य धातु से जब ल्युट प्रत्यय करते हैं तो टकार और लकार की संज्ञा हो जाती है और यू के स्थान पर यू और नाकौ सूत्र से अकादेश हो क्षमा कीजिएगा अनादेश हो जाता है और शब्द बनता है दर्शन। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना और लुट प्रत्यय यहाँ पर करण अर्थ में लगता है। अब यहाँ पे करण का मतलब होता है साधन रूप में, तो जिस वस्तु के द्वारा देखा जाए ये अर्थ होगा यहाँ पर देखना का। संस्कृत में इसे बोलें व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ इसका अगर करें तो दृश्यते ज्ञायते वस्तु तत्वम अनेनिति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा हम वस्तु तत्व को देखें, जिसके द्वारा हम वस्तु तत्व को अथवा यथार्थ ज्ञान को देख सकें, समझ सकें या जहाँ पे हम अध्ययन कर सकें उसे कहते हैं दर्शन। जिस किसी भी शास्त्र के द्वारा हम जो मूलभूत तात्विक स्वरूप है उससे हम अवगत होते हैं उसे हम दर्शन शास्त्र के नाम से जानते हैं। हम ये सभी जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे कर्तव्य क्या हैं, मैं यहाँ से यहाँ रहने के बाद में फिर ये शरीर अथवा ये जो अंदर कुछ है जीव जैसा वो कहाँ जाएगा, ये सृष्टि जड़ है अथवा चेतन है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनका जो उत्तर वो केवल दर्शन शास्त्र से ही मिलता है। तो इस प्रकार के जो चिंतन विषय हैं वो उन चिंतन विषयों का जो प्रतिपाद्य ग्रंथ है वह क्या है, दर्शन शास्त्र है। अब दर्शन की उत्पत्ति हुई कहाँ से है, विचार आया कहाँ से, तो हम सभी जानते हैं कि जो वेद हैं वो सभी प्रकार के चिंतनों का, सभी प्रकार के विषयों का वो उत्स हैं, वो मूल हैं। तो वेद के जो भाग हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सभी दर्शन के उत्स हैं, मूल हैं। अब हम अधिकतर ऐसा कहते हैं कि जो तात्विक दृष्टियाँ हैं, जो चिंतन दृष्टि है वो उपनिषदों में ही अधिक पाई जाती है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संहिता, ब्राह्मण और आरण्यकों में ऐसी चिंतन दृष्टि नहीं है, लेकिन अधिक भाग उपनिषदों में पाया जाता है। अब इन दर्शनों का जो विभाजन है वह वेदों का अनुसरण करने के हिसाब से ही 2 प्रकार से किया गया है। पहले हैं आस्तिक दर्शन और दूसरे प्रकार के हैं नास्तिक दर्शन। जो दर्शन वेदों का अनुसरण करते हैं वे कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। वेदों का अनुसरण करने से तात्पर्य क्या है कि जो दर्शन अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए या ये बताने के लिए कि ये बात सही है वेद का उदाहरण देते हैं अथवा वेद से उस बात को लेकर आते हैं, तो वह सभी दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। इन दर्शनों की संख्या है 6। ये आपसे परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि आस्तिक दर्शन संख्या में कितने हैं, तो ये हैं संख्या में 6। सबसे पहला सांख्य दर्शन, जिसको प्राचीन दर्शन भी कहते हैं, मतलब इन सब में सबसे प्राचीन है, ये कपिल मुनि के द्वारा रचा हुआ है। दूसरा है योग दर्शन, आप सभी जानते हैं पतंजलि का। न्याय दर्शन गौतम ऋषि का। वैशेषिक दर्शन कणाद का। मीमांसा दर्शन जैमिनी का। और वेदांत दर्शन के रचयिता हैं बादरायण। इन्होंने मूल दर्शन जैसे सांख्य सूत्र है, योग सूत्र है, न्याय सूत्र है, इस प्रकार की रचनाएं लिखी है, मीमांसा सूत्र, वैशेषिक सूत्र अथवा वेदांत सूत्र। बाद में इन सभी दर्शनों को समझने के लिए इनके ऊपर जो टीकाएं लिखी गई उनको कहा गया भाष्य। ये दर्शन मूल में जैसे हैं हमारे जैसे लोगों को समझने के लिए, जैसे हमने व्याकरण में भी चर्चा की थी कि जो मूल है वो पाणिनि अष्टाध्यायी है, वहाँ पर हम जैसे कम बुद्धि वाले लोग प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और बृहद सिद्धांत कौमुदी इस प्रकार के, क्षमा कीजिएगा, कौमुदियों की रचना की गई है। तो वो
हम लोगों को समझने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन दर्शनों को समझने के लिए बाद में इनके ऊपर टीकाएँ लिखी गई, जिनको भाष्य दिया गया। फिर टीकाओं पर टीका, भाष्य, इस प्रकार की जब परंपरा चलती रही तो ये विषय और क्लिष्ट हो गए और फिर इनको समझने के लिए प्रकरण ग्रंथ लिखे गए। जैसे सांख्य दर्शन पर प्रकरण ग्रंथ हम पढ़ते हैं सांख्य कारिका, फिर सांख्य कारिका के ऊपर भी वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी लिखी है। तो इस प्रकार इनकी परंपराएं हैं। लेकिन जो प्रकरण ग्रंथ है जैसे सांख्य कारिका, वेदांत सार, तर्क संग्रह और ये तर्क भाषा, इस प्रकार अर्थ संग्रह, जो सांख्य दर्शन का जो प्रकरण ग्रंथ है सांख्य कारिका है, योग पर प्रकरण ग्रंथ नहीं है, न्याय पर तर्क भाषा है, वैशेषिक के लिए तर्क संग्रह है, मीमांसा के लिए अर्थ संग्रह है और वेदांत के लिए वेदांत सार है। तो ये सभी क्या है, प्रकरण ग्रंथ हैं जो इनकी जो मूल सिद्धांत हैं इन दर्शनों के, उनको समझाया गया है उसमें। फिर है नास्तिक दर्शन। अब नास्तिक दर्शन किस आधार पर रचे गए हैं? तो जो वेदों को प्रमाण स्वरूप नहीं मानते हैं उनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। सामान्यतः हम नास्तिक और आस्तिक की जो परिभाषाएं करते हैं वह ईश्वर को मानने के आधार पर करते हैं, लेकिन सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, जबकि योग दर्शन ईश्वर को मानता है। तो आस्तिक दर्शन वे नहीं होते हैं जो ईश्वर को प्रमाण मानते हैं अथवा ईश्वर में आस्था रखते हैं। आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को प्रमाण मानते हैं और नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं। इस प्रकार से जो नास्तिक दर्शन है वे तीन हैं: बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध का, जैन दर्शन महावीर स्वामी का और चार्वाक दर्शन जो बृहस्पति ने लिखा है। अब इनका संक्षिप्त परिचय हम देख लेते हैं एक बार सभी दर्शनों का। तो सांख्य दर्शन, देखिए जो जितने भी दर्शन हैं ये, इन सभी दर्शनों का जो मूल उद्देश्य है वो है दुखों से अत्यंत निवृत्ति। चाहे आप वह आस्तिक दर्शन पढ़ें अथवा आप नास्तिक दर्शन पढ़ें, सभी दर्शन यही चाहते हैं कि जो दुख है इन संसार में, जो हमको त्रिविध दुख मिलते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुख, इन तीन दुखों से पूर्ण निवृत्ति ही सभी दर्शनों का मूल उद्देश्य है। सांख्य दर्शन भी अपने सांख्य सूत्र के प्रथम सूत्र में लिखते हैं कपिल मुनि, अथ त्रिविध दुखा अत्यंत निवृत्त्या अत्यंत पुरुषार्थः, यानी दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के लिए। अब एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ होता है कि यह दुख हमें फिर से उत्पन्न नहीं हो, यानी अवश्यम, एकांतिक अर्थात अवश्य रूप से ही ये खत्म हो जाए, और आत्यंतिक यानी इनका फिर से उत्पत्ति नहीं हो। यह सभी दर्शनों का है, पर सांख्य दर्शन इसको एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के रूप में कहता है। जो सांख्य की मूल सिद्धांत है उसमें है कि वह 25 तत्वों को मानता है। 25 तत्वों में क्या मूल जो उसके तत्व हैं वो दो हैं, प्रकृति और पुरुष। इन्हीं के संयोग से पूरी सृष्टि होती है। उसके बाद प्रकृति से महद, फिर महद से अहंकार, फिर अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 तन्मात्राएँ और एक मन निकलते हैं। फिर 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है और पंच महाभूतों से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो जो मूल तत्व हैं वो 25 हैं। इनको इन्होंने 3 भागों में बांटा है: व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञ, इन तीनों में सभी कुछ समाहित है। व्यक्त का अर्थ है कि जो मूल प्रकृति, ये जो महद अहंकार प्रकृति, ये महद अहंकार इत्यादि हैं, ये व्यक्त हैं। अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति और ज्ञ का मतलब है पुरुष। इन सभी से मिलकर क्या होती है, ये सृष्टि होती है। सांख्य दर्शन का जो मूल सिद्धांत है वह है सत्कार्यवाद। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सत्कार्यवाद किस दर्शन का सिद्धांत है, तो सांख्य दर्शन का। इसका अर्थ क्या है कि कार्य जो है वो हमेशा रहता ही है, कि कोई ना कोई जो कारण है, सत्कार्यवाद मतलब कार्य क्या है, सत है, यानी वह है, हमेशा से है। और इसके लिए जो कारिका है वह है असद अकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्य। ये कहना चाहते हैं कि यदि कार्य है ही नहीं तो उसे कहीं से भी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो कार्य पहले से है, लेकिन अगर कोई कार्य है ही नहीं तो वह बिना कार्य जो है वो कारण से ही उत्पन्न होता है, उसका कोई ना कोई निश्चित कारण होता ही है।
क्योंकि सभी से सभी चीज़ें उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। जैसे अगर आपको तेल निकालना हो तो आप बालू से नहीं निकाल सकते, मिट्टी से नहीं निकाल सकते। आप किससे निकालेंगे उसे? जिस भी वस्तु के अंदर तेल की मात्रा विद्यमान है उसी को पेलने से आपको तेल निकलेगा। यदि आप चाहें किसी कपड़े से तेल निकालें तो आप कपड़े में से तेल नहीं निकाल सकते, मिट्टी में से तेल नहीं निकाल सकते। आप मूंगफली तेल इत्यादि से ही तेल निकाला जा सकता है। जिसके अंदर जो वस्तु होती है उसी में से वह निकाली जा सकती है। तो उसके अंदर पहले से कार्य विद्यमान है, तभी उसी शक्तस्य, उसी समर्थ कारण से ही वह कार्य उत्पन्न होगा। कार्य अगर सत नहीं होता तो हर किसी कारण से कुछ भी उत्पन्न होने लग जाता। यही सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। हम बहुत मूल चीज़ें और बहुत कम को ही कवर कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। दूसरा है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता हैं पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र लिखा है। इसमें 4 पाद हैं, यही आपके लिए ज़रूरी है। समाधिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद, क्षमा कीजिएगा, पहले विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। योग दर्शन पर लिखा गया सबसे जो प्राचीन भाष्य है वह है व्यास भाष्य। आप पढ़ेंगे, आपके कभी परीक्षाओं में भी अगर आएगा तो योग दर्शन पर जो मूल भाष्य है वो सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है, वह है व्यास का भाष्य। योग को सेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। ऐसा कहने के पीछे कारण है कि जो सांख्य के 25 तत्व हैं वह योग दर्शन मानता है, और इसके अलावा योग दर्शन ईश्वर को भी मानता है। यानी 25 तत्व सांख्य के और 26वां तत्व ईश्वर, इसलिए योग दर्शन को सेश्वर सांख्य कहा जाता है। योग का क्या लक्षण देते हैं ये भी बहुत प्रचलित प्रश्न है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों का जो निरोध होता है उसे क्या कहा जाता है? योग। अब ये चित्त वृत्ति क्या है? 5 चित्त वृत्तियाँ होती है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। अगर इनमें ये चित्त की जो भूमियाँ हैं, इन भूमियों का जब निरोध हो जाता है तभी क्या होता है? योग कहलाता है। और योग शब्द का अर्थ जो व्यास के भाष्य में लिखा हुआ है वह है समाधि। याज्ञवल्क्य के स्मृति के अनुसार योग के जो प्रथम वक्ता हैं वह है हिरण्यगर। यानी योग दर्शन को पतंजलि ने लिपिबद्ध यद्यपि किया है, लेकिन योग के विषय में सबसे प्रथम जो वार्तालाप अथवा बात सुनने को मिलती है वो हिरण्यगर्भ के द्वारा मिलती है। ऐसा याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी है, और आप कभी योग दर्शन की कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि सबसे पहले योग के जो वक्ता हैं वो हिरण्यगर्भ ही रहे हैं। ईश्वर के विषय में जो योग दर्शन कहता है वो है, परिभाषा देता है जो योग की, तो वो कहता है क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। अर्थात ईश्वर क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। आशय का अर्थ होता है वासनाएं। इन सब से जो अपरामृष्ट है यानी अछूता है, इन सब के परामर्श से जो रहित है, वह एक प्रकार का पुरुष विशेष ही ईश्वर है। यानी सांख्य दर्शन का जो पुरुष है, उस पुरुष में भी यदि कोई वो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय यानी वासनाओं इत्यादि से अगर वो रहित है तो वही क्या कहलाता है? वो विशेष प्रकार का जो पुरुष है वही क्या है? ईश्वर है, और वही योग दर्शन का ईश्वर है। तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय का अर्थ क्या होता है? प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्यायः। यानी प्रमाणों के द्वारा जब अर्थ का अर्थात वस्तु के तत्व का जब निर्धारण किया जाता है तो वह क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। यह दर्शन जो है वो तत्वों के विवेचन पर इतना जोर नहीं देता है जितना कि प्रमाणों पर जोर देता है, इसलिए इसको प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। कुछ होते हैं प्रमेय प्रधान होते हैं, कुछ प्रमाण प्रधान होते हैं, लेकिन यह प्रमाण प्रधान है। यानी प्रमाणों के द्वारा ही वस्तु तत्व का परीक्षण करता है कि ये वस्तु तत्व सही है अथवा नहीं है, ऐसा है तो क्यों है। इस प्रकार का वो परीक्षण हर प्रमाणों के आधार पर करता है, इसलिए इसको प्रमाण शास्त्र कहा जाता है। न्याय की जो विद्या है या न्याय शास्त्र की जो विद्या है वह आन्वीक्षिकी विद्या कहलाती है। आन्वीक्षिकी का मतलब होता है
प्रत्यक्ष दृष्ट अथवा शास्त्र के द्वारा शुद्ध जो विषय हैं उनके तात्विक स्वरूप को जो अवगत कराती है वह कहलाती है आन्वीक्षिकी विद्या। यानी दो ही प्रमाणों को अधिक पुष्ट करती, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण को और एक शास्त्र शुद्ध का मतलब शब्द प्रमाण को। इन दोनों को प्रमाणों के द्वारा कोई भी तात्विक विषय है उसके स्वरूप को बताती है। यानी किसी भी विषय के बारे में अगर बताना हो तो उसके लिए वो कहे कि ये तो प्रत्यक्ष देखी हुई है अथवा यह शास्त्रों में लिखी हुई है। इस प्रकार की जो विद्या होती है जो किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा शब्द प्रमाण को प्रयोग करती है वह विद्या कहलाती है आन्वीक्षिकी विद्या। इसके लिए परिभाषा भी लिखते हैं कहीं, प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणां आश्रयः सर्वधर्माणां सेयम् आन्वीक्षिकी मता। तो इस शास्त्र का प्रयोजन भी क्या है? निःश्रेयस। देखिए, सभी शास्त्रों का प्रयोजन दुखों की निवृत्ति है, मोक्ष है, निर्वाण है, कैवल्य है, निःश्रेयस है। बस उद्देश्य सबके एक जैसे हैं, उनको शब्द हर दर्शन ने अलग अलग दिए हैं। तो न्याय दर्शन ने जो मोक्ष को अर्थ दिया है, शब्द दिया है, वो क्या है? निःश्रेयस। तो निःश्रेयस ही न्याय दर्शन का प्रयोजन है। कैसे मिलेगा इनके अनुसार निःश्रेयस? न्याय दर्शन के अनुसार न्याय दर्शन जो 16 पदार्थ मानता है, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह, ये जो 16 पदार्थ हैं, इन पदार्थों का जो जब तत्व ज्ञान होता है उसी से क्या होता है? निःश्रेयस अर्थात मोक्ष मिलती है। और कैसे मिलेगा मोक्ष? दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम, यानी दुखों से, जन्म से, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, इनका जब उत्तरोत्तर यानी पीछे से अभाव हो जाता है, यानी पहले मिथ्या ज्ञान का अभाव हो, फिर दोषों का, फिर जन्म की प्रवृत्ति का, फिर दुखों का नाश होगा, इन सब का एक एक का जैसे जैसे अभाव होता जाएगा तो उसी के बाद में अपवर्ग मिलेगा। अपवर्ग का अर्थ भी क्या है? यहाँ पर मोक्ष है। जो प्रथम सूत्र है न्याय दर्शन का, न्याय सूत्र का, वह है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वात, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रस्थानानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयसा अधिगमः, यानी इनके तत्व ज्ञान से निःश्रेयस का अधिगम यानी प्राप्ति होगी। और बाद में कहा कि अपवर्गः, अपवर्ग शब्द का भी प्रयोग किया, निःश्रेयस का भी प्रयोग किया। न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। अगला है वैशेषिक दर्शन। इस दर्शन का नामकरण ही एक विशेष नाम के पदार्थ का वर्णन करने के कारण हुआ है। यानी ये जो जितने भी प्रमाण मानता है उन प्रमाणों में विशेष नाम का प्रमाण, क्षमा कीजिएगा, जितने भी पदार्थ मानता है यानी 7 पदार्थ जो मानता है उसमें विशेष नाम के पदार्थ का विवेचन करने के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा है। इसके प्रवर्तक जो हैं कणाद मुनि, उनको उलूक भी कहा गया, कणभुक भी कहा गया, यानी कणों को उठा उठा कर वह खाते थे, इसलिए उन्हें कणभुक भी कहा गया। इसलिए इस दर्शन का नाम उलूक के नाम पे औलूक के दर्शन पड़ा है अथवा कणाद के नाम पे काणाद दर्शन पड़ा है। यदि आप इस दर्शन की बहुत विशेषता है, कहते हैं यदि व्याकरण पढ़ी हो और वैशेषिक दर्शन पढ़ा हो तो ये सभी शास्त्रों का उपकार करने वाले हैं। वैशेषिक व्याकरणम काणादम च सर्वशास्त्रोपकारकम, यानी व्याकरण और जो वैशेषिक दर्शन है, ये 2 दर्शन पढ़ने के बाद ये सभी शास्त्रों के उपकारक, यानी सभी शास्त्र बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं व्याकरण और वैशेषिक दर्शन पढ़ा हुआ हो तो इस दर्शन को औलूक के दर्शन भी कहते हैं। और विशेष नाम का पदार्थ का यहाँ पर विस्तृत विवेचन किया गया है, इसलिए इसका नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा है। यह दर्शन 7 पदार्थ मानता है। कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। इनमें द्रव्यों की संख्या 9 है, गुण है 24, कर्म है संख्या में 5, सामान्य 2 पर और अपर रूप से, विशेष के कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि अगर विशेष का भेद होगा तो वह सामान्य हो जाएगा। विशेष का अर्थ है हर जो पदार्थ है उसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसका कोई विभाजन नहीं किया जाता, वही विशेष है। और वही द्वैणुक, त्रैणुक, त्रिश्रेणु, चतुश्रेणु बनकर ही एक विशाल महत् परिमाण का रूप धारण करके वह वस्तु हमारे सामने आती है। तो हर पदार्थ का अपना एक विशेष है, तो विशेष का कोई भी भेद नहीं है। उसके बाद है
समवाय, समवाय के बारे में भी कहा है, समवायस्तु एक एव, समवाय तो एक ही होता है। और अभाव है 4 प्रकार का, प्रागभाव, प्रधानस्वभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। तो ये कई बार इनके भेद भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। वैशेषिक दर्शन 2 ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान को। न्याय दर्शन 4 मानता है और वैशेषिक दर्शन 2 ही प्रमाण मानता है। सांख्य दर्शन भी 2 ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। क्षमा कीजिएगा, सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। अगला दर्शन है मीमांसा दर्शन। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है विचार। मीमांसा सूत्र में वैदिक वाक्यों की मीमांसा की गई है। मीमांसा मतलब वैदिक जो वाक्य हैं उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। सामान्यतः मीमांसा दर्शन को देखने से ऐसा लगता है कि कुछ कर्मकांड का विवेचन करता हुआ सा है, लेकिन संस्कृत के ग्रंथ इतने सामान्य नहीं है। एक वैदिक वाक्य को इस प्रकार से वह व्याख्यायित करता है कि धर्म की व्याख्या तो वह कर ही रहा है, लेकिन जो हमारा कानून है, लॉ है, जिस तरह से कानून में इंटरप्रिटेशंस होते हैं, उनकी व्याख्याएं होती है, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि वह तरीका यहाँ मीमांसा के जो अर्थ संग्रह है और मीमांसा सूत्र में जो व्याख्या करने का तरीका है, इनसे ही लिया गया है। तो ये एक तरह से जो वैदिक धर्म के अथवा जो धर्म के जो नियम हैं उनको व्याख्या करने वाला ग्रंथ है, जो दर्शन है वह मीमांसा दर्शन है। जैमिनी ने जैमिनी सूत्र लिखा है जो मीमांसा दर्शन का मूल स्रोत है। उसमें कुल 16 अध्याय हैं और इसके ऊपर जो सबसे उपलब्ध प्रथम भाष्य है वह शबर मुनि का है। प्रभाकर और भाट्ट मीमांसक, ये इसके 2 संप्रदाय हैं और ये क्रमशः प्रभाकर दर्शन वाले मानते हैं, प्रभाकर जो मीमांसक है वह मानते हैं 5 और भाट्ट मीमांसक है वह मानते हैं 6। जो भाट्ट मीमांसक है वो कुमारिल भट्ट के अनुयायी हैं। कुमारिल भट्ट के शिष्य थे प्रभाकर। प्रभाकर और कुमारिल भट्ट के विचारों में मतभेद होने के कारण इन्होंने 2 अलग अलग संप्रदाय जैसा बन गया। मीमांसा दर्शन के 2 मत बन गए हैं, इसलिए इनको अलग अलग देखा और समझा जाता है। यह जो दर्शन है वो जगत को सत्य मानता है, आत्मा को अमर मानता है और वेद को अपौरुषीय मानता है। यह वाक्य आपने कई बार सुना भी होगा, अपौरुषीयम वाक्यम वेदः। तो यह जो सिद्धांत है, ये जो मान्यता है, यह मीमांसा दर्शन की है। और मीमांसा दर्शन का जो मुख्य सिद्धांत है वह है अख्यातिवाद और यह प्रभाकर गुरु का दिया हुआ है। नेक्स्ट है दर्शन। आस्तिक दर्शनों में अंतिम दर्शन है वेदांत दर्शन। सामान्यतः जब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वेदांत मतलब वेद का अंतिम भाग, इसलिए वेदांत कहते हैं। वेद का अंतिम भाग क्या कहलाता है? वेद 4 भागों में विभाजित किए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो उपनिषदों से इनकी उत्पत्ति होने के कारण वेद का अंतिम भाग वेदांत कहा गया इसे। जबकि अगर आप अच्छी पुस्तकों में देखें, समझें इसे, तो वहाँ लिखा हुआ है कि वेद का जो चरम प्रतिपाद्य है क्या है? मोक्ष होने से इस दर्शन को वेदांत दर्शन की संज्ञा दी गई है। बादरायण ने वेदांत सूत्र लिखा है जो अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है। अद्वैत का अर्थ होता है कि जो 2 नहीं है अर्थात एक ही है। तो यह एक ही मुख्य तत्व को मानता है वेदांत दर्शन, ब्रह्म को। आपने बहुत प्रसिद्ध वाक्य सुना भी होगा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल ब्रह्म ही सत्य है, पूरा जो जगत है वो केवल मिथ्या है। जैसे आज हम जूम पर या फिर अभी हम वीडियो तो मेरा शो नहीं हो रहा है, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, हम जूम पर देखते हैं, गूगल मीट पे, क्लाउड पे, यूट्यूब पे, इस सब पर हम वीडियोज़ देखते हैं। तो वो क्या है, हमें ऐसा लगता है कोई व्यक्ति है सामने, लगता है क्या, होता ही है वो हमारे हिसाब से तो। पर ये पटल क्या है? एक आभासी पटल है। इस तरह के कार्यकलाप करते हुए हम सबको देख रहे हैं, हमें वो जीवंत लग रहा है। तो वेदांत ये कहता है कि ये सब जैसे ये सब आभासी पटल हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो जीवन है, ये संसार है, इसमें जो लोग हैं, ये सब भी क्या है? मिथ्या है। तो वेदांत दर्शन का ये मुख्य सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। और अद्वैत वेदांत है, यानी केवल और केवल एक ही तत्व को मानता है, ब्रह्म को। वह ही अपने सभी अपनी माया के लिए, अपने उनके लिए इस संसार की सृष्टि की रचना करता है।
अद्वैत वेदांत का जो मूलाधार है वो मंत्र और ब्राह्मणात्मक ग्रंथ हैं, जबकि हम क्या समझते हैं और हम जो पढ़ते आते हैं वो ये समझते हैं कि वेदांत का जो मूल है वो उपनिषद है, जबकि ऐसा है नहीं। अद्वैत वेदांत का जो मूल आधार है वो जो संहिताएं, मंत्र का अर्थ है यहाँ पर संहिताएं, और ब्राह्मणात्मक जो ग्रंथ हैं वो वेदांत के मूल आधार है। वेदांत पढ़ने का अधिकारी माना गया है साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। वेदांत दर्शन वस्तु को सत चित आनंद यानी सच्चिद आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, अद्वयम यानी जो दो नहीं है, केवल एक है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वह जो ब्रह्म है इस संसार में एकमात्र वस्तु वही है। और अज्ञान आदि जितना भी है सकल इस संसार में, ये संसार को इसने जड़ माना है, इस संसार में जो अज्ञान आदि सकल जड़ समूह है वो क्या है, अवस्तु है। तो वस्तु सिर्फ एक है ब्रह्म, और जो अवस्तु है वह केवल और केवल जो संसार है उसको अवस्तु माना है, ब्रह्म को केवल वस्तु माना है। अब वेदांत दर्शन के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। ये भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। और वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अब ये ज्ञान क्या है, ब्रह्म विषयक ज्ञान है। सभी दर्शन यही मानते हैं ज्ञान से मुक्ति मिलती है। कोई कहता है 16 पदार्थों के ज्ञान से, सांख्य कहता है 25 तत्वों के ज्ञान से, तो कोई तत्वों के ज्ञान से मुक्ति मानता है, और पर सबके जो मूल में है वह है ज्ञान से मुक्ति। तो वेदांत भी यही मानता है ज्ञान से मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलने से पहले एक जीवन मुक्त की अवस्था का भी वर्णन करता है वेदांत दर्शन। अखिल बंध रही तो जीवन मुक्त है, जिसमें किसी प्रकार के कोई बंधन नहीं है, जिसको ज्ञान मिल चुका है, लेकिन जिसके अभी भी कर्म विद्यमान है, ये प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, जब तक इन तीनों कर्मों का नाश नहीं हो जाता है तब तक किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती है। तो कर्म नाश होने से पहले जिसमें किसी प्रकार के बंधन नहीं है और जो अब और कर्मों की उत्पत्ति नहीं कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त की अवस्था के बाद ही मोक्ष मिलता है। उसके बाद अब नास्तिक दर्शन, जिसमें पहला है चार्वाक दर्शन। यह वस्तुवादी दर्शन है। पूर्ण वस्तुवादी आत्मा के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। ये एकदम भौतिकवादी दर्शन है। जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये इसका ध्येय वाक्य मान लीजिए आप इस दर्शन का, कि जब तक जिए सुख से ही जिए। आपको अगर कोई भी फैसिलिटीज़ चाहिए, मतलब सुविधाएं चाहिए अगर आपको, तो चाहे आपको ऋण लेकर ही सुविधाएं प्राप्त करनी पड़े, लेकिन आप सुखपूर्वक जिए। ये जो शरीर है ये भस्म हो जाएगा, उसके बाद दोबारा इसकी उत्पत्ति कहीं नहीं होगी, यह इस दर्शन का मानना है। इस दर्शन के लिखने के पीछे ऐसा कहते भी हैं कि ये देवताओं, जो बृहस्पति ने लिखा था वो जो असुर हैं उनके लिए लिखा था। और ये क्या मानता है कि जीवन और चेतना के जो भौतिक तत्व हैं जो अब आपस में मिश्रित हो जाते हैं, उसी से ही ये सृष्टि चल पाती है आराम से। जैसे अगर आप सफ़ेद रंग को और पीले रंग को मिला लोगे तो लाल रंग अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो कोई ईश्वर नहीं है जो इस सृष्टि को चला रहा है। जैसे लाल और सफ़ेद और पीले को मिलाने से लाल रंग अपने आप उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार से जीवन और चेतना अपने आप ही सृष्टि की उत्पत्ति कर लेती है। पाप और पुण्य के किसी अस्तित्व को यह नहीं मानता है। शरीर मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। पुनर्जन्म को बिल्कुल नहीं मानता है, केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। इसीलिए जो श्राद्ध भोज इत्यादि होते हैं आत्मा की तृप्ति के लिए जो किए जाते हैं, उनमें इनकी बिल्कुल भी मान्यता नहीं है। इसके लिए एक ये उदाहरण भी देता है कि यदि अगर ऐसा ही हो कि श्राद्ध करने से मरे हुए व्यक्ति को भोजन मिल जाता है, तो 6ठी मंजिल पे बैठे हुए आदमी को, प्रथम मंजिल पे बैठा हुआ आदमी खाना खा रहा है, तो 6ठी मंजिल पे बैठे हुए या और ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को भी भोजन अपने आप मिल जाना चाहिए, अगर ऐसी ही कोई व्यवस्था होती है तो। चार्वाक दर्शन के बाद दूसरा नास्तिक दर्शन है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के पाली ग्रंथों के 3 प्रकार के संग्रह मिलते हैं हमको। बौद्ध दर्शन जो मूलतः लिखा गया है वो पाली भाषा में ही लिखा हुआ है, पाली और प्राकृत में। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हमको देखने को मिलते हैं इनमें। और ये जो इसका है सुत्त पिटक जो है, इसमें जो इसके सिद्धांत पाए जाते हैं,
विनय पिटक में क्या मिलेगा, भिक्षुओं की जो दिनचर्या है वो और उनके कैसे अनुशासन होने चाहिए इसके बारे में है। और अभिधम पिटक जो है इसमें जो सूत्रों में जो वर्णित साधारण विषय हैं उनकी विशद व्याख्या अभिधम पिटक में की गई है। वही दुखों से पूर्ण मुक्ति इन दर्शनों का भी मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ये भी मानते हैं कि दुखों के कारण ही व्यक्ति का इस संसार में जन्म होता है। भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, फिर स्पर्श, फिर आयतन, फिर चेतना, संस्कार, ये और फिर अविद्या, ये क्या है, दुखों के उत्पन्न होने का क्रम है। और जब जैसे जैसे पीछे पीछे से अविद्या का नाश होगा, फिर संस्कारों का नाश होगा, फिर से चेतना का नाश होगा, फिर जो ये आयतन है, बुद्धि, शरीर इत्यादि जो आयतन है उनका नाश होगा, स्पर्श का, दुख, वेदना का, क्योंकि तृष्णा है, तृष्णा का नाश होगा, फिर उसके बाद उपादानों का नाश होगा, और इन्हीं सब के नाश से अंत में भाव का मतलब इस जो अस्तित्व है उन सब का नाश हो जाएगा। और इसी तरह से अंतरोत्तर दुखों का नाश होगा और जो निर्वाण मोक्ष चाहिए वो मिलेगा। बौद्ध दर्शन के जो मुख्य सिद्धांत है वो क्षणिकवाद है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, जो कुछ भी है इस संसार में वो हर क्षण बदलता रहता है। और सौत्रांतिक सिद्धांत भी बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों, प्रमुख सिद्धांतों में माना जाता है। अंतिम दर्शन नास्तिक दर्शनों में जैन दर्शन, जिन शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय, और ये दर्शन मानता है कि यदि आपने इंद्रिय को वश में कर लिया अपनी, तो आप जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अनेकांतवाद, स्यादवाद और नय सिद्धांत जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में है। प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को जैन दर्शन मानता है, दो ही प्रमाण मानता है। कर्म सिद्धांत में पूर्ण आस्था है जैन दर्शन की, और वो मानता है कि कर्म के कारण ही जो पशु, मनुष्य और कीट पतंग इत्यादि की योनि बनती है, योनि शब्द तो प्रयोग नहीं करता है वह, मनुष्य, पशु इत्यादि के रूप में जन्म होता है। और इसके पीछे कारण क्या है, कर्म। जीवनी शक्ति को शरीर से पृथक मानता है। जीवनी शक्ति का मतलब इस शरीर में जो संचार हो रहा है, जो जीव है उसको पृथक मानता है। कह सकते हैं हम कि आत्मा को मानता है। तो जीव और अजीव दो को मानता है। ये शरीर जो ऊपरी रूप से दिख रहा है वह अजीव है, और जो अंदर इसके कुछ चेतना है, संचार है, वह जीव है। ब्रह्मांड इसके अनुसार आदि, अनादि है और अनंत है। और ये जो जगत है जिसमें हमने जन्म लिया है, यही इसके कर्म भोग का स्थान है। तो यह जो हमने पढ़ा, यह सभी दर्शनों का अत्यंत संक्षिप्त परिचय है, लेकिन यह आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप इसे पढ़िए। अगली कक्षा में नए विषय के साथ फिर वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद।